Friends, myself is Manoj Kumar. Today I am going to start History of Class 9, Chapter 1, French Revolution. In this chapter, we will discuss why French Revolution is so important worldwide. What were the incidents and impact of this revolution? But I want to start this chapter by the flashback of some events which were happened on 14 July 1789. This event has been considered as the outbreak of French Revolution. 14 जुलाई 1789 को क्या हुआ और क्यों हुआ, इसके कुछ बेसिक डिटेल्स मैं आपको बताना चाहता हूँ। 1789 में उस समय एट द एंड ऑफ द 18th सेंचुरी फ्रांस में बुर्बोन अंपायर का शासन था। वहाँ के जो राजा थे लुइस 16, उन्होंने उस समय एक ऑर्डर पास किया वहाँ की आर्मी को, जो आर्मी ट्रूप्स थे उसको किसी पॉलिटिकल रीजंस की वजह से पेरिस जाने का ऑर्डर किया। लेकिन जब यह आर्मी ट्रूप पेरिस की ओर बढ़ रहे थे, वहाँ के लोगों में यह अफवाह फैले कि जो लुइस 16 की सेना है हम लोगों के ऊपर जो है हमला करने के लिए आ रही है। इससे वहाँ के लोग काफ़ी भयभीत हो गए, डर गए और उन लोगों ने टाउन हॉल में एक मीटिंग की जिसमें फ्रांस के लगभग 7,000 लोग शामिल थे। इन लोगों ने इसका विरोध किया और चूंकि अब सेना चल चुकी थी, पेरिस की तरफ बढ़ रही थे, अतः इन लोगों ने यह डिसाइड किया कि हमें इस सेना का जवाब देना है, मुंह तोड़ जवाब देना है। लेकिन इसके लिए उनके पास आर्म्स एंड एम्यूनिशन नहीं थे। इन लोगों ने क्या किया कि जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसेस थे उन ऑफिसेस पर इन लोगों ने हमला करना शुरू कर दिया और वहां से आर्म्स एंड एम्यूनिशन को इन लोगों ने लूटना शुरू कर दिया। स्टॉर्मिंग ऑफ प्रिजन एंड वाई, वहाँ उस समय पेरिस में एक बेस्टिल फोर्ट था। यह फोर्ट जो है, जो फ्रांस के शासक थे उनका जो डायनेस्टी थी उस डायनेस्टी का एक प्रतीक था, जहाँ जो भी पॉलिटिकल प्रिजनर होते थे उन प्रिजनर्स को उसमें रखा जाता था। यह जो डेस्पोटिक मोनार्क थे उसका एक प्रिजन था। उस प्रिजन में बहुत सारे कैदियों को रखा गया था। तो जो भी भीड़ थी वहाँ की, पेरिस के लोग जो थे उन लोगों ने जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसर्स थे उनको लूटने के साथ साथ जो बेस्टाइल का फोर्ट था उस फोर्ट पे भी उन लोगों ने हमला कर दिया और वहाँ के जो कमांडर थे उस कमांडर की उन लोगों ने हत्या कर दी और जितने भी प्रिजनर्स थे, कैदी थे, उन कैदियों को वहाँ से मुक्त कर दिया, आज़ाद कर दिया। इसके साथ साथ उन लोगों ने न सिर्फ बेस्टाइल के फोर्ट को लूटा, वहाँ के कमांडर की हत्या की, बल्कि लौटते समय, वापस जाते समय इन लोगों ने जो डेस्पोटिक सिंबल था फ्रांस के जो शासक थे उनका जो यह फोर्ट था उस फोर्ट को भी इन लोगों ने तहस नहस कर दिया, डिमोलिश कर दिया। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इन लोगों ने उस फोर्ट को डिमोलिश क्यों किया। इसके कुछ कारण थे कि 1789 तक आते आते फ्रांस के जो लोग थे वह वहाँ के शासक से, वहाँ के किंग से काफ़ी नाखुश थे, नाराज थे, उसे घृणा की भावना से देखने लगे थे। तो जब ये लोग लौट रहे थे तो बेस्टाइल का फोर्ट, जो बेस्टिल का किला है, वह किला फ्रांस के जो शासक थे उन शासकों का एक डेस्पोटिक सिंबल था, इसलिए उस राजा से तो वे लोग बदला नहीं ले सकते थे। उन्होंने उसके किले को तहस नहस कर दिया, तोड़ दिया और फिर बाद में जो है उस किले के जो रिमेन्स थे, अवशेष थे, उन अवशेषों को मार्केट में सोल्ड आउट कर दिया। उस अवशेष को वे लोग बेचने लगे और बहुत सारे लोग इसे एज अ रिमेन
उसको सवेनियर के तौर पे, स्मृति के तौर पे लोग खरीदना शुरू किया और अपने घरों में बेस्टिल फोर्ट के जो रिमेन्स थे उसको एज अ सवेनियर उन्होंने रखा। अब धीरे धीरे जो है राइट पूरे कंट्री में, पेरिस से लेकर के पूरे फ्रांस में धीरे धीरे यह राइट बढ़ता जा रहा था। पहले तो राजा ने जो आर्मी थी उस आर्मी को अटैक करने का या लोगों के ऊपर हथियारों का प्रयोग करने का ऑर्डर नहीं दिया था, लेकिन जब क्राउड उनके ऊपर हमला करने लगे वहाँ के किंग ने यह ऑर्डर दिया कि किसी तरह इस मॉब को कंट्रोल किया जाए। लेकिन स्थिति धीरे धीरे बिगड़ती चली गई। वहाँ के लोगों की नाराजगी की एक वजह यह थी कि फ्रांस में उस समय बहुत ज़्यादा बेरोजगारी बढ़ चुकी थी। जो ब्रेड की कीमतें काफ़ी बढ़ चुकी थी और पूरे फ्रांस में अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो गई। इस तरह से पेरिस ही नहीं बल्कि पूरे कंट्री साइड में जगह जगह पे राइट छिड़ गए, विद्रोह होना शुरू हो गया। नाउ क्वेश्चन इज व्हाई ऑल दिस थिंग्स हैपन। अब यह क्वेश्चन है कि ये सारी घटनाएं आखिर घटी क्यों, इसके पीछे क्या कारण थे। तो इसका हम लोग अब चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट में पॉइंट वाइज एक एक पोर्शन को हम लोग पढ़ेंगे। ओके।